नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक फ्रेश एक न्यू रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, रेस्ट यू कैन लीव इट। तो लेट्स बिगिन। चलिए कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, कृपया भोलेनाथ इन सभी बच्चों का जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों का मार्गदर्शन करें। चलिए आज का फर्स्ट कार्ड पिक करते हैं, जो कि है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। चलिए इस कार्ड को हम यहाँ रख लेते हैं। सेकंड कार्ड देखते हैं दोस्तों, ये आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। चलिए, हे महादेव, और क्या मैसेजेस है आज सभी व्यूवर्स के लिए? हे महादेव, आज क्या मैसेजेस है? हनुमान जी। चलिए, तीसरा कार्ड आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। A new start is coming. Don't let pride get in your way. A new romantic cycle begins. चलिए, बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो दोस्तों, अगर हम आज के कार्ड्स को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर आज के जो कार्ड्स की एनर्जी है और आपके अराउंड जो एनर्जी का फ्लो, ये सारे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ तौर पे दिखता है कि कुछ लोग आपके अराउंड जो आपको अपना कंपटीशन मानते हैं, वो आपके नॉर्मल चलने की को ही ऐसा लगेगा कि जैसे आप रेस लगा रहे हैं। मतलब आप जीवन में जिन चीज़ों को एक नॉर्मल वे में कर रहे हैं या नॉर्मल वे में आप आगे चल रहे हैं, चाहे अपने काम को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, किसी भी मैटर को हैंडल कर रहे हैं, तो वो आपके लिए तो एक नॉर्मल रूटीन है। लेकिन कुछ लोग उस आपके नॉर्मल रूटीन को ही लग रहा है उन्हें कि जैसे आप कितना रेस में उनसे आगे जा रहे हैं। तो एक तौर आप कह सकते हैं कि एक तौर पे किसी का ये एक कह सकते हैं ये एक अपने अंदर की एक सोच है, एक कुछ लोगों की, कि वो आपको इस नज़र से देख रहे हैं कि आप बहुत ही स्पीड से अपने जीवन में हर चीज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं और वो कहीं पीछे ना रह जाएं। तो इस चीज़ की जो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उस चीज़ की भावना बहुत ज़्यादा इस समय कुछ लोगों के अराउंड आपके बढ़ चुकी है। ये वही लोग हैं जो कहने के लिए तो आपके बहुत अपने हैं, कहने के लिए तो कभी एक वक्त रहा होगा या आज भी आपके सामने दम भरते होंगे कि आपके लिए खून भी दे देंगे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही यहाँ दिख रही है। साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पर कोई तो आसपास में ऐसा व्यक्ति है जिसको ईर्ष्या है आपके सक्सेस से, और ये ईर्ष्या इस लेवल तक है कि सामने तो नहीं कुछ कर पा रहा है, सामने दिखाया भी नहीं जा रहा, लेकिन पीठ पीछे जितनी भी रणनीति हो सकती है वो सब ये व्यक्ति करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये साफ तौर पे दिखता है। आज ही अगर आज फर्स्ट कार्ड अगर देखे जो आया है दोस्तों, ये आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन देता है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है वॉइड ऑफ कोर्स मून का। आपका मन किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक
असमंजस, किसी कंफ्यूजन में जैसे पड़ा हुआ है किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा चीज़ों का साफ ना होना, एक कह सकते हैं कि कोई भी निर्णय लेने में आपको कठिनाई जैसे हो रही है, एक कंफ्यूजन सी कह सकते हैं, एक एनर्जी आपके अराउंड इस समय हो रखी है। स्पेशली ये जो भी मैटर है आपके जीवन में, चाहे आपके रिश्ते से रिलेटेड कोई मैटर हो, चाहे कोई आपके परिवार में किसी तरीके का कोई वाद विवाद चल रहा हो, आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे काम से रिलेटेड कुछ तो ऐसा कह सकते हैं आप मनोस्थिति आपकी बनी हुई है कि जिसमें कोई भी निर्णय लेने में एक कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो रखी है, आप कंफ्यूज हो रखे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप किसी चीज़ को लेकर, जो कि नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियसली इस समय सोच रहे हैं, उस चीज़ का उस तरीके से आउटकम नहीं निकलने वाला है जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि जो उम्मीद आप लगा के बैठे हैं उस उम्मीद से कुछ अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके हित में नहीं है, वो आपके हित में है, लेकिन बस तरीका जो है या उस चीज़ का जो एग्जीक्यूशन है, वो एग्जीक्यूशन एक अलग तरीके से होने वाला है। जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं उस तरीके से वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, वो होगा आपके ही फेवर में, ये भी मैं बता दूं। लेकिन जैसे आप चाह रहे हैं या जैसी उम्मीद कर रहे हैं आप, उस तरीके से उस चीज़ का एग्जीक्यूशन नहीं होने वाला है। ये जो भी सिचुएशन है, इसके एग्जीक्यूशन से आप सरप्राइज रह जाएंगे। मतलब आप यही सोचेंगे कि ये आपकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था, लेकिन ये आपके फेवर में हुआ। तो इस चीज़ को देखकर आप ना एक सरप्राइज की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये कार्ड इसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी वाद विवाद है, चाहे घर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे किसी से किसी प्रकार का कोई पर्सनल विवाद चल रहा हो, पैसों को लेकर कोई विवाद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की को लेकर दिख रहा है कि उसको लेकर कुछ ना कुछ विवाद बना हुआ है, और किसी तरीके का कोई धोखाधड़ी, कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इस चीज़ को भी ये कार्ड शो कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी यहाँ पर जो इशारा है वो देने की कोशिश की जा रही है इस कार्ड के थ्रू कि जैसा आप सोच रहे हैं उस तरीके से चीज़ें उतनी वर्ष नहीं हैं और उतनी वर्ष नहीं होंगी। इसका कुछ ना कुछ उपाय बहुत जल्द निकलेगा। बस फ़र्क इतना ही होगा कि जिस तरीके से आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट होता हुआ देखना चाहते हैं उस तरीके से ना हो करके ये एक अलग तरीके से इसका एग्जीक्यूशन होगा। तो घबराएं ना, बस अपने काम को जिस तरीके से कर रहे हैं करते रहिए, और अपने आप पर खास करके बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है सोचने के वजह से आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तनाव अपने ऊपर ले रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। दोस्तों ये कार्ड आपके मन की उस स्थिति को दिखा रहा है जहाँ पर काफ़ी समय से आप किसी चीज़ को लेकर एक ऐसा स्ट्रगल कर रहे थे या फिर उस चीज़ से एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें कि आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा धन, सब कुछ इन्वेस्ट कर रखा था। और मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि अब ये अपने अंत की ओर आ चुका है। ये जो साइकिल है अब जैसे कि ये कार्ड दिखा रहा है ना, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों कि ये जो भी परिस्थिति आपके जीवन की है, चाहे किसी और पर्सन से जुड़ी हुई हो, आपके लिए ये बहुत कह सकते हैं कि इमोशनल मैटर भी हो सकता है, और आप हर ओर से इस चीज़ से जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ का अब एक अंत मुझे दिख रहा है। ये जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चली आ रही थी, जैसा कि ये पिछले कार्ड से अगर हम देखें तो कनेक्टेड ही है। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि कोई वाद विवाद, पारिवारिक कोई वाद विवाद, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था, कोई पड़ोसी से, कोई रिश्ते, मतलब आपके घरेलू किसी संबंधी से,
या फिर आपके लाइफ पार्टनर से या प्रीवियस पार्टनर से, आपके एक्स से, जिस भी तरीके का ये जो भी लिटिगेशन रहा होगा या फिर पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इन सारी चीज़ों का मुझे अब अंत होता हुआ दिख रहा है। और सिर्फ केवल ये हम आपके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स की ही बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई कोई ऐसी समस्या जो काफ़ी समय से बनी हुई थी, उसका भी मुझे निवारण निकलता हुआ दिख रहा है। अपने अंत तक पहुंचता हुआ ये जो भी प्रॉब्लम था, ये जो भी इशू था, इसका कहीं ना कहीं खात्मा होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई ना कोई रास्ता नया खुलता हुआ दिख रहा है। यहाँ मुझे कोई पर्सन भी दिख रहा है दोस्तों। ये इंसान आपके जीवन में हो सकता है पास्ट में पहले रहा हो, लेकिन किसी न किसी काम से इसकी और आपकी दूरी हो गई, लेकिन ये पर्सन फिर से मुझे आता हुआ दिख रहा है। ये कोई नोन पर्सन है जिसको पहले भी आप जानते थे, और ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में किसी न किसी रूप में इसकी एंट्री होने वाली है, और इससे मिलकर कोई ना कोई रास्ता मुझे निकलता हुआ दिख रहा है आपके जीवन में। ये समस्या किसी भी तरीके के संबंधों से रिलेटेड भी हो सकती है। आपके पार्टनर के बीच में अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ऐसा जो हो रखा था, जिसके वजह से किसी प्रकार का कोई अगर लिटिगेशन चल रहा था, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो टफ साइकिल है ये अपने एंड की ओर अब पहुंच रहा है। प्लस बिजनेस से, जॉब से, या अगर आप पढ़ाई करते स्टूडेंट हैं, तो ये भी साफ तौर पे दिख रहा है कि आपने जो परिश्रम किया है उसकी सफलता मुझे यहाँ आपको मिलते हुए भी दिख रही है दोस्तों। मन आपका प्रभावित रह सकता है, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। आपका मन काफ़ी इमोशनल रहेगा, थोड़ा चंचल भी रहेगा, लेकिन थोड़ा आपको फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये कार्ड यही इशारा कर रहा है कि चीज़ें बेटर होने के लिए ही अब जो साइकिल है, पुराने साइकिल्स का एंड हो रहा है। एक नई साइकिल आपके जीवन में शुरुआत होने वाली है, जो नए अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ रहा है, बहुत सारे फाइनेंशियल गेन को लेकर आ रहा है, हेल्थ में बहुत सारी इंप्रूवमेंट मुझे दिख रही है। तो ओवरऑल ये कार्ड भी बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर हम आज के तीसरे कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। सो फ्रेंड्स, यहाँ साफ तौर पे आपको इंडिकेशन देने की कोशिश की जा रही है कि आपने कुछ ऐसे गोल्स, कुछ ऐसे सपने देखे हुए हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो सपने हैं आपके, ये आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण आप इन सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे। चाहे कोई पारिवारिक कोई समस्या ऐसी हो, चाहे कोई फाइनेंशियल इश्यूज हों, अपने सपने को पूरा करने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको चाहिए, हो सकता है वो किसी कारणवश अभी आपके पास वो स्थिति ना हो कि आप उस चीज़ को कर पाएँ। परिवार में किसी के डिसीजन का या अप्रूवल का वेट आप कर रहे हो कि मैं जब तक घर का ये सदस्य रेडी नहीं होगा मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, या उन्हें जब तक तैयार नहीं कर लूँगा, ये भी कारण हो सकता है। तो जो भी आपके सपने हैं, किसी न किसी कारणवश अभी उनमें कुछ ना कुछ अड़चने हैं। साथ ही साथ अगर हम रिश्तों को देख ले तो सेम चीज़ आपके रिश्तों पे भी अप्लाई होती है। आप ऑलरेडी अगर किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप को एक रिश्ते में बदलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रयास यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, साफ तौर पे दिख रहा है। आप में से कुछ लोग जो इस समय हैं रिलेशनशिप में, खासकर मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ये साफ तौर पे दिखता है कि आपको प्रैक्टिकल प्लान की एक ज़रूरत है दोस्तों। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आप रिश्ते को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी बात रखने के पहले ये इस सोच विचार में भी पड़े हुए हैं कि क्या मैं इस वक्त इस पोजीशन में हूँ कि मैं इस रिश्ते की बात अपने या अपने पार्टनर के परिवार के बीच में कर सकता हूँ। क्योंकि आप यहाँ पर साफ तौर पे मुझे दिख रहा है कि आप एक मैच्योर पर्सन हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ केवल रिश्ते को ही नहीं, आप ये भी देख रहे हैं कि मैं फाइनेंशियली कितना स्टेबल हूँ, फाइनेंशियली कितना हर चीज़ को संभाल सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में भी आप बहुत सोच रहे हैं। तो ये कार्ड इसीलिए आपको इंडिकेशन एक दे रहा है कि आपको अपने प्लान्स के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। और यहाँ दिख भी रहा है कि आप इस चीज़ को कर भी सकते हैं दोस्तों। आप इसको सफलतापूर्वक कोई ना कोई कह सकते हैं कोई रास्ता ऐसा निकाल लेंगे, चाहे भले उसमें थोड़ा वक्त आपको लगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आप बैठने वालों में से तो नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, आप कुछ ना कुछ सोच के, कुछ ना कुछ हेल्प लेकर, चाहे अपने सिबलिंग से या फिर अपने दोस्तों से
या किसी रिश्तेदार से कहीं ना कहीं से आप मदद लेकर कोई ना कोई रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सम्मान से अपनी बात को रख सकें और आपकी बात का महत्व लोग समझें, उसे सीरियसली लें, और कोई भी ये ना समझे कि आप लायक नहीं हैं। तो आप ये बहुत गहराई से इन चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं। इसीलिए जब तक आप अपने आप को उस पोजीशन में स्ट्रांग नहीं फील करेंगे, तब तक आप कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाने वाले। तो प्रैक्टिकल प्लान की आपको ज़रूरत है दोस्तों, अपने रिलेशनशिप को एक रूप देने के लिए। साथ ही साथ अगर हम आपके काम को लेकर बात करें, काम से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था दोस्तों, कोई ऐसे प्लान्स आपके हो सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, लेकिन उसके लिए कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जो अभी हो सकता है आपके पास उतनी व्यवस्था ना हो, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आप उस ओर मेहनत आज भी कर रहे हैं। और प्रैक्टिकल प्लान जैसे एक आया, ये कार्ड आपको बताने की कोशिश की है, जैसे कि इंडिकेशन आया है इसमें कि प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, तो बिल्कुल यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके प्लान्स में भी कोई ना कोई नए इम्प्रूवमेंट होंगे। कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं एक इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका काम जल्दी निपटे, समय कम लगे, ऊर्जा कम लगे, और धन की भी जो वो है बर्बादी वो ना हो। तो ऐसा कुछ सोचेंगे आप और अपने प्लान्स को पूरा करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं आज के फोर्थ कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर आया है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जो कि बिल्कुल पिछले कार्ड से ही कनेक्टेड है दोस्तों। साफ तौर पे ये दिख रहा है कि इस समय आप पूरे जोर शोर से अपने कार्य को पूरा करने में लग चुके हैं। पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप पीछे मुड़ने वालों में से नहीं हैं। आपके अंदर एक शेर जैसी पर्सनालिटी है। जिस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं उस चीज़ को कंप्लीट करके ही रहते हैं। आधा अधूरा काम आप करने वालों में से नहीं हैं, ना ही बीच में किसी काम को छोड़ने वालों में से हैं। तो आपका जो ये पर्सनालिटी ट्रेट है, ये आपके आसपास के लोग देखकर काफ़ी प्रभावित होंगे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपको एक तरीके से अपना कह सकते हैं कई मतलब आपको अपना गॉड फादर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा चाहेंगे कि काश आप उनके गॉड फादर की तरह होते, जो उनको गाइड कर सकते। तो इस तरीके की पर्सनालिटी आपकी रहेगी जीवन में, और जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये पर्सनालिटी ट्रेट आपकी और भी कह सकते हैं ऊंचाइयों को छुएगा, और लोग इस चीज़ को रिकग्नाइज भी करेंगे। आपको रिकग्निशन भी इस चीज़ की आगे चल के मिलेगी अपने जीवन में। ये जो नई शुरुआत है दोस्तों, ये साफ तौर पे दिख रही है। चाहे आपका काम हो, कोई नया बिजनेस, कोई नया आइडियाज़, या कोई ऐसा नया काम जो आप करना चाहते थे हमेशा से, या हो सकता है कोई ऐसा काम जिससे आपने इतनी उम्मीद ना की हो, आपने सिर्फ साइड बाय साइड स्टार्ट किया रहा हो कि चलो थोड़ी बहुत इनकम होती रहेगी, लेकिन वो चीज़ एक अच्छे फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हो सकता है अब आप फुल टाइम या उसके लिए डेडिकेटेड प्रॉपर कोई कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट तैयार करें उस काम को पूरी तरीके से करने के लिए। यहाँ ये भी दिख रहा है पैसों का ग्रोथ मुझे दिख रहा है आपके जीवन में। ये जो न्यू बिगनिंग होने वाली है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा पैसा इसको लेकर आएगी। हेल्थ को लेकर भी मुझे दिख रहा है कि एक नई शुरुआत होगी। आप नए आदतों को अपनाएंगे, अपने हेल्थ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर ले दोस्तों, आध्यात्म से जुड़े आप में से जो लोग हैं उनके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। आध्यात्मिक यात्रा आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस, और कहीं ना कहीं आप किसी को गुरु भी बना सकते हैं। कहीं तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, ऐसे तीर्थ स्थानों पे जा सकते हैं। अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने मन को फिर से पूरा ऊर्जा से भरने के लिए कोई नया टाइप का कह सकते हैं कोई योगा क्लासेस, कोई नए चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए जैसे जो विधियां होती हैं उनको भी आप अपना सकते हैं। तो यहाँ मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी भी जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो यहाँ पर दोस्तों ये साफ तौर पे कहा जा रहा है आपकी पर्सनैलिटी शेर जैसी पर्सनैलिटी है। आप किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं जो आपको छेड़ने की कोशिश करें, आपको प्रवोक करने की कोशिश करें। और आप चूंकि एक इज्जतदार पर्सन है, आप अपनी इज्जत को महत्व देते हैं और उन्हें ये बात पता है, तो वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर आपकी इज्जत
बीच में आ जाए और आपका जो काम है वो फंस जाए, लटक जाए, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। अवॉइड कीजिएगा कि जहाँ पर किसी तरीके से आपको पोक करने की कोशिश की जा रही हो, आपको छेड़खानी आपके साथ किसी तरीके की जा रही हो, कि आप गुस्से में आ जाएं और लोगों को पता है कि आप एक खुददार इंसान हैं और उस खुददारी का बहुत लोग गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपनी इज्जत को अपने काम के बीच में ना आने दें। अपने काम को कैसे भी करके आप निपटाइए, या जिस भी सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन में आपको किसी की छेड़खानी से प्रभावित नहीं होना है दोस्तों, थोड़ा बच के रहना है इस चीज़ से, तो फिर आपके लिए सब कुछ ईजी रहेगा। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ कुछ लोग कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें। आज के लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए ये कार्ड आया है जो कि है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। बहुत ही अच्छा कार्ड आया दोस्तों। आप में से जो लोग अभी तक सिंगल हैं, जिनके जीवन में कोई भी अभी तक पार्टनर नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि आप लोगों के जीवन, मतलब आप लोग में से कुछ लोग ऐसे जिन लोगों के जीवन में जो एक रिलेशनशिप था, किसी के साथ आप चाहते थे साथ रहना, लेकिन किसी ना किसी कारण से, चाहे आपकी पढ़ाई, आपके जॉब की वजह से आप दूर हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कारण वो चीज़ आगे बढ़ नहीं पाई। मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है, एक, जैसा कि ये कार्ड दिखाता है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो आप में से कुछ लोग के जीवन में रिश्तों की एक नई शुरुआत हो सकती है, और ये जो शुरुआत होगी ये लॉन्ग लास्टिंग, मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला ये रिश्ता होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आया है, देखिए, न्यू मून इन लिब्रा, साफ तौर पे दिखाता है कि आप एक बैलेंस्ड पर्सन है, जो आपका पार्टनर है वो भी बहुत ही बैलेंस्ड होगा, जिसके वजह से आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत अच्छी होने वाली है। और इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों लोगों का जो एक रिलेशनशिप है, ये ऐसा तो नहीं होने वाला है कि बस ये टाइम पास हो या कोई शॉर्ट टाइम के लिए हो, शॉर्ट पीरियड के लिए हो। ये बहुत लंबा समय तक टिकने वाला है, और आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया के नीड्स के अकॉर्डिंगली नहीं होंगी। एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों लोग स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड होंगे, और कहीं ना कहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी आप लोगों की हो सकती है। पिछले जन्म से रिलेटेड भी कुछ ऐसी सोल्स हैं जो एक दूसरे से, कह सकते हैं, आप मिल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो जर्नी होने वाली है, जैसे कि मैंने बताया, ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे सुखद अनुभव आपको देने वाले हैं इस वर्ल्ड से, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत यूनिक होने वाला है। यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है आप और आपके पार्टनर की जो अंडरस्टैंडिंग एक इमोशनल लेवल पे जो रहेगी वो तो रहेगी ही, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, जो कि इतना कॉमन होता नहीं है। बहुत कम ही होता है ऐसा कि दोनों पार्टनर स्पिरिचुअल फ्रंट पे भी एक साथ आगे बढ़ रहे हो, आगे चल रहे हो, और एक अच्छी कंपैटिबिलिटी उनमें आपस में हो, ऐसा कम ही होता है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि कितने भी फ्लॉज क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों की जो सोच है वो स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, और साथ में ग्रोथ यहाँ दोनों लोगों की दिख रही है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे भी। तो बहुत ही अच्छा ये कार्ड आया है आपके लिए दोस्तों, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेके। ओवरऑल दोस्तों, अगर हम आज के सारे कार्ड्स को देखें, सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत सारे आपके लिए, जान लीजिए, अच्छे अच्छे कह सकते हैं सुझाव, बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारे मैसेजेस, सब कुछ आज निकल के आए हैं। और ये रीडिंग करके दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ बगलामुखी से, कि आप सभी के जीवन में वो इतना आशीर्वाद दें कि जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी नेगेटिविटी है, वो सब रिमूव हो जाए, और आप और आपके परिवार पे सदैव भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद बना रहे। माँ लक्ष्मी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में धन, समृद्धि, किसी चीज़ की भी कमी कभी ना रहे, हमेशा भरपूर रहे, आपके सारे काम बने। तो दोस्तों, ये रीडिंग करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।